हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो मैं मिलने वाला हूँ आज पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर से डक्की भाई, और मैं हूँ पाकिस्तान का सबसे छोटा यूट्यूबर अजीज जोली। ओके तो लेवल आप देख ही सकते हैं, कहाँ उसकी ई ट्रॉन ऑडी और कहाँ मेरी ये छकड़ा मेट्रो। तो ये जी लेवल, कहाँ उसकी फेमस ऑडियंस और कहाँ मेरी लोकल मिडिल क्लास ऑडियंस। इंटरेस्टेड, मुझे सुनना ही नहीं है। चलते हैं जी आज डक्की भाई से मिलने के लिए, और उसका एड्रेस निकालने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब एड्रेस मिल गया। तो चलते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में वाकई वो हमसे मिलते हैं या नहीं। फाइनली हम रवाना हो चुके हैं अपने इस सफ़र पर। गाइस काफ़ी देर से खज्जल खवार हो रहे हैं, उसका ब्लॉग नहीं मिल रहा जहाँ वो रहता है, तो वही ढूंढ रहे हैं हम। काफ़ी देर से सोसाइटी तो पहुँच गए। फाइनली गाइस 2 घंटे जलील होने के बाद सिक्योरिटी से झड़प कर आखिरकार हम पहुँच गए हैं जी स्प्रिंग ब्लॉक। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर हमें बिल्कुल ही इंटर नहीं होने दे रहे, और इसका और रास्ता भी नहीं है। इतना आसान मैंने समझा था उतना आसान है नहीं है, लेकिन यहाँ से इंटर होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो कोई अंदर जानने वाला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो फ़िलहाल मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, काफ़ी कोशिशों के बाद भी अंदर नहीं जाने दे रहे। ऐसा ही हो सकता है अगर इधर से गुज़रता हुआ नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन अंदर इंटर नहीं होने दे रहे। शाबाश! ये तो मुमकिन है कि किसी से मिलना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मैं उनके दरवाज़े तक आ सकता हूँ तो उनसे मिल भी सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं दूर से आया हूँ और इसलिए मुझे वापस भी जाना, और शाम का वक़्त है और काफ़ी देर हो जाएगी। लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, और अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर इससे मुलाकात ज़रूर करूँगा। लेकिन उसे शायद पता होता, अगर उसका एक फ़ैन आया तो शायद वो मेरे लिए बाहर तक आ सकता। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। इस तरफ रईस लोग रहते हैं। फाइनली हम वापस अब घर आ चुके हैं, क्योंकि इंटर हम हो सकते थे, लेकिन हमारी 2 गलतियां। एक, कोई रेफरेंस नहीं है, दूसरा हमारे पास आईडी नहीं थी। आईडी की वजह से हम उस सोसाइटी के इंटर होने में भी काफ़ी देर जो कि मसला बना रहा। एक गेट से गए थे लेकिन उधर से भी इंटर नहीं होने दिया, दूसरे गेट से गए उधर से भी इंटर नहीं होने दिया, तीसरे गेट से फिर हमने एंट्री की, और आईडी की वजह से, सिर्फ आईडी नहीं थी इसलिए, क्योंकि सोसाइटी अच्छी है और काफ़ी अलर्ट सिक्योरिटी है, तो इसलिए लोकल लोगों को इंटर नहीं होने देते। तो काफ़ी मुश्किल बाद हम सोसाइटी में इंटर हुए, और इंटर होने के बाद हमें वो ब्लॉक ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई जिसमें डक्की भाई रहता। तो हम उस ब्लॉक तक पहुंचे काफ़ी खजल खवारी के बाद, और जब हम उस ब्लॉक में गए तो उस ब्लॉक में भी एक जो कि सिक्योरिटी वाला नाका लगा हुआ था, और वहाँ की भी काफ़ी अलर्ट सिक्योरिटी थी, जो कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अलर्ट सिक्योरिटी वहाँ पर थी, क्योंकि उसमें ना तो बल्कि डक्की भाई रहता है, बल्कि फेमस जो कि इसके अलावा वहाँ पर बिजनेसमैन लोग ज़्यादा रहते हैं। उस सोसाइटी का सबसे जो कि अहम पॉइंट वही ब्लॉक था, स्प्रिंग ब्लॉक, और उसमें सब बिजनेसमैन लोग और डक्की भाई रहता है। और वहाँ पर इंटर होना कोई आसान बात नहीं है, और उसके लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत तो लाजमी होती है। रेफरेंस के बगैर इंटर नहीं होने देते। अगर हमारे पास आईडी भी होती तो कोई ना कोई बहाना, आपको पता है पाकिस्तानी जुगाड़ी लोग हैं, अगर हम उस सोसाइटी के अंदर इंटर हो सकते हैं तो, और उस ब्लॉक के अंदर इंटर हो भी सकते थे, ठीक है। हमारे पास आईडी नहीं थी, और ये सबसे अहम वजह है। और उसके अलावा अगर हम इंटर हो भी जाते तो डक्की भाई से हम ज़रूर मिलते, ठीक है। अगर नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, अगर वो ना हमसे मिलता तो फिर नाराज़गी वाली बात थी, ठीक है। और वैसे भी हमें इंटर नहीं होने दिया, लेकिन फिर नेक्स्ट अगर जाएंगे दोबारा कभी, लेकिन कोई रेफरेंस के साथ, या सिक्योरिटी की तो हर बंदे को ज़रूरत होती है। लेकिन आपको तो पता ही है कि वो एक फेमस करैक्टर हैं और पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 यूट्यूबर है। इतनी सिक्योरिटी तो बनती है, और किसी के लिए भी इतनी सिक्योरिटी बनती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर गए तो रेफरेंस के साथ जाएंगे, इंटर होंगे और मिलने की पूरी कोशिश करें, और मिलेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।